अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं फ़रोज़ हूँ। अभी चंद दिन पहले मैंने लेक्चर में आया था, मैंने बताया था बेसिकली प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए। तो उस पे कई क्यूरीज आई हुई थी, कई सवालात आए हुए थे। आपके बच्चे ग्रो कर रहे हैं ना, याद रखें हम जो कुछ भी करते हैं ना, अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं बेसिकली। तो मेरा ख्याल है बच्चों को हेल्थी फूड दें आप अपने बच्चे को उसके बॉडी वेट के मुताबिक अगर 2 ग्राम प्रोटीन और अराउंड 1.5 से 2 ग्राम फैट दे देते हैं। फैट, जब भी मैं फैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ना, याद रखिएगा फैट का मतलब है बटर, मक्खन, जैतून का तेल, खोपरे का तेल, देसी घी या फिर बीफ कह लो, जो बड़े के जानवर होता है या बकरे का, उसकी जो गुर्दों की चर्बी होती है ना, इसको पकाएं और उसका घी निकालें। वरना पुरानी औरतें अभी माशाल्लाह हमारे माशरे में मौजूद हैं, जिनको पता है कि वो अपने वक्तों में जानवर किस चर्बी से घी बनाया करती थी और जो वो खाने पीने में इस्तेमाल किया करती थी पकाने में, वो ये है गुड फैट। मैं ये बीफ टैलो इस्तेमाल करता हूँ, मेरे घर में भी 8-10 किलो घी पड़ा है। सही है ना? तो अपने बच्चों को ये दें, इसमें फ्राई करके दें, अंडा वगैरह जो भी हो, ठीक है? और कोशिश करें, देखें आप ना खाएँ 4 अंडे, आप 1 खाएँ, लेकिन वो प्योर देसी जो खुराक पे नेचुरल फीड पे पड़ा, जो कीड़े-मकोड़े खा रही है मुर्गी, सही है ना? तो वो वाला अंडा दें अपने बच्चे को। कोशिश करें अगर अपने बच्चों को दही दें आप, तो एक तो उसमें से पानी निकल चुका, क्योंकि दही में अगर आधा किलो दही है उसमें पाइया तो पानी है। तो बेसिकली आपके बच्चे को जो दही गई है वो तो पाइया ही गई है ना, बाकी तो पानी गया है। तो फ़िल्टर की भी दें। और फिर कोशिश करें जानवर वो हो जो घास पे पला हुआ हो। क्योंकि अगर वो फार्मी फीड खा रहा है तो वो तो समझे फिर वो बिल्कुल ऐसी जैसे फार्मी मुर्गी होगी। ठीक है ना? तो अपने बच्चों को अगर आप ये खुराकें दें, इस तरीके से दें, तो आप अपने बच्चों की ग्रोथ से देखें। ये जो आजकल बच्चों में इश्यूज़ आ रहे हैं, इवन तो आजकल की नस्ल में लड़कियों में इश्यूज़ आ रहे हैं कि माँ नहीं बन पा रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, रेशो बहुत बढ़ गई है। ठीक है ना? खुराक अच्छी नहीं है, हमारी हेल्दी डाइट नहीं है। आप यकीन जानें, फास्टिंग या ऑटोफेजी या खाली गोश्त और मक्खन पे चलना, ये जब ईजाद हुई थी ना, तो ये मिर्गी के दौरों के लिए ईजाद हुई थी। फिर इस पे रिसर्च चाहिए तो कैंसर को भी ख़त्म कर देती है। ठीक है ना? तो कोशिश करें अपने बच्चों को इस पे रखें, और जितना हो सकता है आप देसी खुराक दें अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा 2 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ले रहा है और फैट ले रहा है, तो यकीन जानें आपका बच्चा फिर सलांटी पापड़ वगैरह, ये चिप्स हैं, ये बाज़ार की चीज़ें नहीं खाएगा, उसमें कैपेसिटी नहीं बचेगी। सिर्फ 1 हफ्ता अपने बच्चों को करा के देखें। मेरी वालदा को फ्रोज़न शोल्डर है, मैं अपनी वालदा को कह रहा हूँ अम्मी सिर्फ 1 महीना आपने सिर्फ मक्खन और अंडा खाना है या गोश्त खाना है, और कोशिश करो सहरी में ना खाओ, अफ्तारी में खा लो, उसके बाद सहरी में अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा बटर ले लो बस आप। अगर आपके हाथ आधे काम करने शुरू हो जाएँ 1 महीने के बाद, तो समझिएगा ये डाइट प्लान आपके लिए सही है। मैं इस डाइट प्लान पर हूँ ना, मुझे फ्रोज़न शोल्डर हुआ था, तो मैंने 2 महीने बाद ही देखा कि मेरा बॉस बिल्कुल सही काम कर रहा है। आई वाज़ शॉक्ड, मैं हैरान हो गया देख के। फिर मेरा लाइफ़स्टाइल चेंज भी नहीं हुआ। आप जब 2-3 महीने आप कर लेते हो ना इसे, आप फिर एडिक्ट हो जाते हो। मैंने कहा ना, मैं रोटी नहीं खाता, 5 साल से हो गया मैंने रोटी नहीं खाई। मैं अभी हार्डली समझो, अगर एवरेज निकालें तो आप महीने में 1 रोटी खाई होगी। तो मुझे ज़रूरत भी महसूस नहीं होती, और मैं अगर मुझे रोटी आए भी तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, यार मैं खाऊँगा कैसे इसे? किसके साथ खाऊँगा? तो अपने बच्चों को हेल्दी डाइट पिलाएँ। कोशिश करें आपके बच्चों को देसी अंडा मिले, 4 ना मिले, 1 मिल जाए, देसी मिल जाए, ऑर्गेनिक मिल जाए। मक्खन देसी मिल जाए, ऑर्गेनिक मिल जाए। नहीं तो खोपरे का तेल मिल जाए, ऑर्गेनिक मिल जाए, देसी। सही है ना? यूँ कोशिश करें अपने बच्चों को खुराकें दें, ताकि आपके बच्चे हेल्दी हों, अस्पताल ना जाएँ, बीमारी में ना पड़ें। आपका बच्चा अगर 12-15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जैसे आज हालात हैं, हार्ट अटैक होता है, फिर आप शुगर का मरीज़ होता है, मुझे बताएँ आप रोज़ाना जिएँगे, रोज़ाना मरेंगे। तो अपने बच्चों की डाइट तब्दील करें। पूछो उन वालिदैन से जिनके बच्चों को इंसुलिन लगती है, जिनके बच्चों के गुर्दे काम नहीं करते, जो बच्चे कैंसर के मरीज़ हैं, वो रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। ओए होए!
मैं बाप हूँ, मैं अपने बच्चों को कहा मैं बेटा ये खुराकें खा लो, उसके बाद जो दिल चाहे खाओ, वो फिर खाते ही नहीं हो, कहते पापा इन्हीं से पेट भर गया है। सही है ना? तो पहले बच्चों को क्या है, आप ये अपनी पूरी कर लें, उनके बच्चों की वो फीड पूरी कर दें। यानी 100 ग्राम अगर बच्चे ने प्रोटीन लेना है, तो इसका मतलब है कि बच्चा आधा किलो गोश्त खाएगा। 100 ग्राम प्रोटीन के लिए अगर एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है, तो यानी 10 अंडों से 60 ग्राम प्रोटीन आएगा, बच्चे में कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो यानी 15 अंडों से 90 ग्राम प्रोटीन आना है बच्चे को। आपने फैट देना है बच्चे को। मैं अगर 100 ग्राम मक्खन खा लूँ तो मुझसे कुछ नहीं खाया जाता, 12 घंटे मुझसे कुछ नहीं खाया जाता। तो अपने बच्चों के लिए करें ये, अपने लिए भी करें। आप देखें एक हेल्दी माशरा कैसे डेवलप होता है, और कम से कम आप अपने बच्चों को तो देख सकें ना कि हेल्दी है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, उनकी हाइट सही जा रही है, उनकी बॉडी सही जा रही है, उनके मसल सही ग्रो कर रहे हैं, वो तुतला के नहीं बोल रहे, वो अकला के नहीं बोल रहे, उनके बाल सही हैं, ईच एंड एवरीथिंग। फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। अगर फिर फर्दर कोई कमेंट्स हो, कोई क्यूरी हो, तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान।